एक्चुअली में क्या है कि हर बच्चे का कॉन्सेप्ट होता है सर सिंस और फोर का। सिंस का यूज कब करे, फोर का यूज कब होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस का और फोर का यूज होता है, मानते हो ये बात, लेकिन कब, ऐसी क्या कंडीशन है जहां पर आपका सिंस का यूज होगा, और ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जहां पर आपका फोर का यूज होता है। पढ़ाऊंगा नहीं भाई, कॉन्सेप्ट दूंगा, कॉपी पे लेकर बैठो। मैंने क्या कहा बाबू, हर बच्चे का कॉन्सेप्ट, हर बच्चे का उलझन है सिंस और फोर का। किसका जी, सिंस और फोर का। सर ये सिंस और फोर समझ में नहीं आता, पूरा टेंस दिमाग में आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूरा टेंस दिमाग में आता है, वर्ब आता है समझ में, हेल्पिंग वर्ब आता है, सब्जेक्ट आता है, सब चीज आता है, ऑब्जेक्ट भी आ जाता है, लेकिन सर सिंस और फोर है ना, ये समझ में नहीं आता। आज आ जाएगा, आज इसका कॉन्सेप्ट हिला दूंगा, शर्त है, कॉपी पेन लेकर बैठो भाई। मैंने क्या कहा, सिंस का यूज कहां पर होता है सर, कैलेंडर वैल्यू से पहले हमेशा सिंस का यूज होगा, आंख बंद करके सिंस का यूज होता है कैलेंडर वैल्यू से पहले। किससे पहले, कैलेंडर वैल्यू से पहले। लिखो लिखो, कैलेंडर वैल्यू से पहले सिंस का यूज होता है। मैंने क्या कहा, कैलेंडर वैल्यू से पहले, कैलेंडर वैल्यू से पहले, कैलेंडर वैल्यू से पहले सिंस का यूज होता है। लिख लेना भाई, पढ़ा नहीं रहा, कॉन्सेप्ट है, एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल दूंगा। मैंने क्या कहा, कैलेंडर वैल्यू से पहले जहां पर आपका सर्टेन टाइम हो। कैसा टाइम हो बाबूजी, सर्टेन टाइम हो। सर्टेन टाइम का मतलब निश्चित समय हो। कौन सा समय हो, निश्चित समय हो। निश्चित समय के लिए आपका सिंस का यूज होता है। बताऊंगा विद एग्जांपल, घबराने का जरूरत नहीं है मेरी क्लास में, खासतौर पर मेरी क्लास में घबराना नहीं है, दिल खोल के बैठो, दिमाग को खोल कर बैठो। मैंने क्या कहा, यहां पर सिंस का यूज होगा कैलेंडर वैल्यू से पहले जहां पर आपका सर्टेन टाइम हो, कहने का मतलब निश्चित समय हो। यहां जाओ, अब यहां पर क्या, फोर। सर फोर का यूज कब होता है, फोर का यूज होता है आपका जब अनसर्टेन टाइम हो। क्या कहा बाबू, अनसर्टेन टाइम। अनसर्टेन टाइम का मतलब है अनिश्चित समय हो। कौन सा जी, अनिश्चित। अनिश्चित समय के लिए आपका फोर का यूज होता है। एक एक चीज को लिख लेना भाई, पढ़ा नहीं रहा, कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या कहा, अनिश्चित समय के लिए आपका फोर का यूज होता है और निश्चित समय के लिए आपका सिंस का यूज होता है। यहां पर मैंने क्या कहा, जब कैलेंडर वैल्यू से पहले, जब आपका कैलेंडर वैल्यू आ जाए तो आपका क्या होगा, सिंस का यूज होगा। अब यहां ध्यान दो, मैंने क्या कहा बाबू, यदि आपका टाइम है, जैसे कि मैंने कहा 2 बजे से, 2 बजे से, 2 बजे से कह दिया। उसके बाद मैंने कहा सोमवार से, सोमवार से। अच्छा जी, उसके बाद मैंने कहा कल से, उसके बाद मैंने कहा परसों से। क्या कहा बाबू, परसों से। उसके बाद मैंने क्या कहा, जनवरी से। क्या कहा, जनवरी से। उसके बाद मैंने कहा 10 मार्च से, 10 मार्च से। उसके बाद मैंने कहा यहां पर मैंने कहा 7:40 से। क्या कहा बाबू, यहां पर ध्यान दो भाई, एक एक चीज को लिख लेना है, पढ़ा नहीं रहा, कॉन्सेप्ट है। यहां पर मैंने क्या, 2 बजे से, सोमवार से, कल से, परसों से, जनवरी से, मार्च से, 7:40 से। दिमाग में आ रहा बात, यहां ध्यान दो। मैंने कहा यहां पर होली से, होली से, या फिर मैंने कहा यहां पर दिवाली से। क्या कहा बाबूजी, दिवाली से। और मैंने यहां पर कह दिया 1920 से, या फिर मैंने कहा यहां पर 2010 से। अब यहां ध्यान दो, 2 बजे से, 2 बजे से मतलब कोई फिक्स टाइम होना चाहिए। एग्जांपल दूंगा, घबराना नहीं, एग्जांपल दूंगा भाई। यहां पर मैंने क्या कहा, 2 बजे से, 2 बजे से का मतलब 2 बजे से कोई फिक्स टाइम हो, फिक्स टाइम। मैंने क्या कहा, निश्चित समय है ना, निश्चित समय है। कैलेंडर वैल्यू पर अभी आऊंगा, घबराना नहीं, आऊंगा अभी। यहां पर मैंने क्या कहा, 2 बजे से, 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, कोई ना कोई फिक्स टाइम होना चाहिए, वहीं पर सिंस आ जाएगा। जैसे कि मैं 2 बजे से खेल रहा हूं, राम 2 बजे से खाना खा रहा है, वह 3 बजे से खेल रहा है, मीना 10 बजे से खाना बना रही है, तो कोई ना कोई काम बजे से, कोई फिक्स टाइम है, वहां पर आता आपका सिंस का यूज। आंख बंद करके लगा देना, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, पढ़ा नहीं रहा, कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या कहा, सोमवार से, सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, कोई ना कोई वार हो, आपका सिंस का यूज होगा। अब बच्चा ये कहता है सर कौन सा सोमवार, कौन सा सोमवार, महीने में 4 सोमवार आता है, आता भाई नियरेस्ट वाला सोमवार। यदि आप ये कहोगे कि मैं सोमवार से खेल रहा हूं, तो नियरेस्ट वाला सोमवार, जो सोमवार समीप हो। यदि कोई दूसरा सोमवार होता तो उसके लिए टाइम देता, बताऊंगा एग्जांपल से पहले ओरली सुन लो। मैंने क्या कहा, यदि कोई दूसरा सोमवार होता, किसी दूसरे सोमवार की बात की होती, तो वहां पर क्या होता, वो तारीख देता, कोई ना कोई तारीख होगा। लेकिन यदि मैंने कहा कि मैं सोमवार से खेल रहा हूं, इसका मतलब कोई नियरेस्ट वाला सोमवार है, कोई समीप वाला सोमवार। दिमाग में आ रहा बात। उसके बाद मैंने क्या कहा, कल से, कल से, परसों से, मैं कल से खेल रहा हूं, वह कल से
काम कर रहा है, दिमाग मारा बात। अच्छा जी, राम परसों से दिल्ली जा रहा है, परसों से। उसके बाद मैंने क्या कहा, जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। यदि यहां पर हमने कह दिया जनवरी से, इसका मतलब 1 जनवरी से। मैंने कह दिया फरवरी से दिल्ली जा रहा है, तो 1 फरवरी से जा रहा है। अभी यहां पर तारीख नहीं दिया ना, यहां पर तारीख दिया है 10 मार्च से। 10 मार्च हो, 2 फरवरी हो, ठीक है, 10 दिसंबर हो, 29 मार्च हो, यहां पर मैंने कह दिया 2 अप्रैल हो, कोई भी टाइम हो। कहने यही तो है बाबू कैलेंडर वैल्यू। यहां पर ये 10 मार्च 10 तारीख होता है ना, कैलेंडर वैल्यू है। क्या है बाबूजी, कैलेंडर वैल्यू। उसके बाद मैंने क्या कहा, 7:40 से। अच्छा जी, कोई फिक्स टाइम है, फिक्स टाइम है। मैंने क्या कहा, राम 10:20 से खेल रहा है। इसका भी एग्जांपल दूंगा, ये फिक्स टाइम क्यों है, यहां ध्यान दो। अच्छा, होली से दिवाली से, सर होली से दिवाली से ऐसा क्यों, ये फिक्स टाइम क्यों है? क्योंकि होली और दिवाली का पार्टिकुलर टाइम होता है। क्या कहा बाबू, पार्टिकुलर डे होता है, कोई पार्टिकुलर तारीख होता है। दिमाग मारा बात। जैसे कि मान के चलो दिवाली आपका 4 तारीख है, चाहे आप 4 तारीख से कह दो, चाहे दिवाली से कह दो, लेकिन काउंट तो यही होगा 4 तारीख। दिमाग मारा बात। कहने का मतलब दिवाली का एक पार्टिकुलर डे है 4 तारीख। होली मैंने कह दिया 13 मार्च से होली है, इसका मतलब 13 तारीख से, 13 मार्च से काम हो रहा है, जिसके लिए आपका सिंस का यूज होता है। कि मैंने क्या कहा, अच्छा 2 बजे से कैसे सर, यहां ध्यान दो। अच्छा जी, उससे पहले यहां दो, यहां देखो कि 4 के लिए क्या होता है। 4 के लिए मैंने क्या कहा, 2 घंटे से, 2 घंटे से। उसके बाद मैंने क्या कहा, 10 मिनट से, 10 मिनट से कह दिया। उसके बाद मैंने कह दिया 2 साल से, 2 साल से, या फिर 6 महीने से। क्या कहा बाबूजी, 6 महीने से। उसके बाद 4 हफ्तों से, 4 हफ्तों से। यहां पर ध्यान दो, मैंने क्या कहा, 2 घंटे से, 10 मिनट से, 2 साल से, या फिर 6 महीने से, 4 हफ्तों से, कई दिन से, कई दिनों से। अब यहां ध्यान दो सर, कॉन्सेप्ट क्या है, 2 घंटे से, इसका मतलब पता नहीं सर कौन से 2 घंटे हैं। 2 घंटे तो कई सारे होते हैं, लेकिन पता नहीं कौन से 2 घंटे हैं। यहां पर मैंने कह दिया 10 मिनट से काम हो रहा है, राम 10 मिनट से टीवी देख रहा, पता नहीं सर कौन से 10 मिनट हैं। टाइम फिक्स नहीं दिया, ऐसा नहीं दिया कि 8:10 से खेल रहा है, टीवी देख रहा है, या फिर 9:02 से काम हो रहा है। यहां पर क्या कह दिया, सिर्फ 10 मिनट से हो रहा है। अब पता नहीं सर कौन से 10 मिनट है, 10 मिनट पूरे हुए हैं या फिर नहीं हुए। दिमाग मारा बात। तो इसलिए ये अनिश्चित है, इसलिए इसको अनसर्टेन कहते हैं यहां पर, इसलिए इसके लिए 4 आता है। अच्छा, मैंने क्या कहा, एग्जांपल दूंगा, घबराना मत। अच्छा, यहां पर मैंने क्या कहा, 2 साल से। सर पता नहीं कौन से 2 साल है, अभी 2 साल पूरे हुए हैं या नहीं हुए। मार्च से मार्च का भी 1 साल होता है, फरवरी से फरवरी का भी होता है, होता है ना। तो यहां पर मैंने क्या कहा, सर पता नहीं 2 साल कौन से। अच्छा जी, यदि मैंने कोई काम मार्च में शुरू किया, कब किया, मार्च में शुरू किया, तो अगले मार्च तक मेरा 1 साल हो गया। दिमाग मारा बात। तो मैं यही, मेरा क्वेश्चन आंसर जो यही होगा कि मैं 1 साल से काम कर रहा हूं। तो इसका मतलब फिक्स नहीं है कि 1 जनवरी से लेकर 1 जनवरी तक का ही 1 साल है। दिमाग मारा ना बात। तो इसलिए यहां पर सन का यूज नहीं दिया, यहां पर सन का यूज है, क्योंकि यहां पर निश्चित टाइम है, कैलेंडर वैल्यू है, सर्टेन टाइम है, इसलिए आपका सेंस आता है, क्योंकि यहां पर निश्चित टाइम है, निश्चित समय है। उसके बाद मैंने क्या कहा, यहां पर सर अनिश्चित है, अनिश्चित समय है, अनसर्टेन टाइम है, इसलिए यहां पर 2 साल से, 3 साल से, 10 साल से, 2.5 साल से, 3.5 साल से। दिमाग मारा बात। इसके लिए आपका 4 आता है। अच्छा, मैंने क्या कहा, 6 महीने से, पता नहीं सर कौन से 6 महीने। अच्छा, 4 हफ्तों से, पता नहीं सर कौन से 4 हफ्ते। दिमाग मारा बात। अच्छा, मैंने क्या कहा, बुधवार से बुधवार तक भी 1 सप्ताह होता है, शनिवार से शनिवार तक का भी 1 सप्ताह होता है ना। तो यहां पर मैंने क्या कहा, कई दिनों से, सर पता नहीं कितने दिन हो गए। तो ये अनसर्टेन टाइम है। दिमाग मारा बात। ये सर्टेन है। अब यहां ध्यान दो, यहां पर मैंने एक घड़ी बनाया, सर 2 घंटे से और 2 बजे से में फर्क क्या है। यहां ध्यान दो, मैंने क्या कहा बाबूजी, यहां पर मैंने बना दिया एक घड़ी, यहां पर मैंने घड़ी बना दिया। अच्छा जी, यहां पर मैंने कह दिया 12, यहां पर 3 कर दिया, यहां पर 6 कर दिया, यहां पर 9 कर दिया, यहां पर 1 2 4 5। उसके बाद मैंने क्या कहा, यहां पर 7 8, यहां पर 10, यहां पर 11। अब यहां ध्यान दो, यहां पर मैंने बजा दिया आपका 2, क्या बजा दिया, 2 बजा दिया। अच्छा जी, यदि 2 बजा दिया, अब मैंने कह दिया वह 2 बजे से काम कर रहा है। अच्छा जी, यहां पर टाइम क्या हुआ आपका, 2 बजे का, 2 बजे से काम कर रहा है। वह खेला 4:10 तक, इसका मतलब 2 घंटे 10 मिनट तक खेला। काउंट हो गया, काउंट हुआ ना।
उसने ये तो नहीं कहा कि 3 घंटे से, उसने डायरेक्ट टाइम दिया 2 बजे से काम हो रहा है। तो 2 बजे से काम हो रहा है तो काम खत्म कब हुआ? 4:10 पर। तो कितने घंटे कितने मिनट हो गए? 2 घंटे 10 मिनट हो गए। एक चीज और देखो, मैंने यहां पर कहा कि 8:10 से राम टीवी देख रहा है, तो राम टीवी देखा 9:50 तक। अच्छा जी, या फिर 9 बजकर यहां पर कर दो आप, यहां पर आपने कर दिया 20-30 तक। अच्छा, या आपने यहां पर कर दिया 9:10 तक या फिर 40 तक, कोई भी। अच्छा जी, आपने यहां पर आपका था यहां पर कहा आपने 8:10 से कोई काम शुरू हुआ। अच्छा, वो चला 9:20 तक। तो यहां ध्यान दो, काम जो हुआ वो उसका फिक्स टाइम है, 8:10 से काम शुरू हुआ। तो यहां पर 8:10 से 9 बजे तक कितना मिनट हुआ? 50 मिनट हो गया। तो 20 मिनट ये हो गया। अच्छा, 20 मिनट ये हो गया, 50 और 20 क्या हो गया? 70 मिनट। काम को होते हुए 70 मिनट हो गया, हुआ ना काउंट? तो इसलिए यहां पर यह निश्चित है, तो इसलिए यहां पर सिंस का यूज होता है। जहां पर सर्टेन टाइम आ जाए वहीं पर आपका सिंस का यूज होता है। जहां पर अनसर्टेन टाइम हो, जो काउंट ना हो, दिमाग में आ रहा बात, जिसका यह पता ना चले कब शुरू हुआ कब खत्म होगा, उसके लिए 4 आता है। जिसका यह पता चल जाए कि इस समय शुरू हुआ और इस समय खत्म हुआ, तो उसका टाइम का ड्यूरेशन काउंट हो गया, तो यहां पर आपका सिंस का यूज होगा। दिमाग में आ रहा बात? अच्छा जी, मैंने क्या कहा, यहां पर आपका 2 बजे काम शुरू हुआ, 4:10 पर खत्म हो गया, तो 2 घंटे 10 मिनट का टाइम हुआ। अच्छा, उसके बाद 8:10 पर या फिर 9:30 पर या फिर 9:40 पर काम हुआ, या फिर आपका 9:20 पर काम खत्म हुआ। तो यहां पर कितना हुआ? 50 मिनट तो इसमें 9 बजने तक। अच्छा, 20 मिनट ये, तो 70 मिनट हो गया, 1 घंटा 10 मिनट हो गया काम होते होते। दिमाग में आ रहा बात? तो टाइम काउंट हो गया, इसलिए आपका इनके सामने सिंस आता है। दिमाग में आया बात? उसके बाद अब देखते हैं सर एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे। एक्चुअली में बात क्या है, यहां ध्यान दो। मैंने यहां पर कहा, यहां पर क्या कहा मैंने, जैसे कि राम सोमवार से काम कर रहा है। राम सोमवार से काम कर रहा है, तो मैंने क्या कर दिया, राम हैज बीन डूइंग वर्क सिंस मंडे। यहां ध्यान दो, मैंने क्या कहा, राम हैज बीन डूइंग वर्क सिंस मंडे। अच्छा, मंडे एक फिक्स टाइम है, इसलिए मैंने सिंस का यूज किया। क्या किया? सिंस का यूज किया। यहां ध्यान दो, टाइम क्या है? सोमवार से। टाइम क्या है? सोमवार से। अच्छा जी, जब सोमवार से है तो यहां पर क्या हुआ? सिंस का यूज हुआ। अच्छा, यदि मैं यहां टाइम को कर देता हूं 2 दिन से, कैसे भाई? यदि मैंने यहां टाइम को कर दिया 2 दिन से, अच्छा, यहां पर क्या हो रहा है? राम 2 दिन से काम कर रहा है, तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा? आपका आ जाएगा 4 2 डेज। क्या हो जाएगा? 4 2 डेज। राम 2 दिन से काम कर रहा है। अच्छा, यहां पर क्या हुआ? 4 2 डेज। क्यों? क्योंकि यहां पर टाइम अनिश्चित है, तो अनिश्चित के लिए क्या आता है? 4 आता है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने क्या कहा, अच्छा, कल से राम जो है कल से काम कर रहा है, कल से कर रहा है, कल से। अच्छा, कल से मतलब तो क्या आएगा आपका? सिंस यस्टरडे। क्या आएगा? सिंस यस्टरडे। सिंस यस्टरडे, कल से काम कर रहा है। मैंने क्या कहा, राम जो कल से काम कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि राम हैज बीन डूइंग वर्क सिंस यस्टरडे, कल से कर रहा है। यहां पर क्या था? सिंस मंडे, सोमवार से कर रहा है। उसके बाद मैंने क्या कहा, राम जो है यहां पर मैंने क्या कह दिया, 2010 से काम कर रहा है। अच्छा, तो क्या होगा? यस्टरडे को हटा करके 2010 कर दो, तो राम जो है क्या, राम हैज बीन डूइंग वर्क सिंस 2010, राम जो है 2010 से काम कर रहा है। उसके बाद मैंने क्या कहा, टाइम चेंज कर दो, बात तो वही है, दिवाली से काम कर रहा है। कब कर रहा है भाई? दिवाली से। दिवाली एक पार्टिकुलर डे है, पार्टिकुलर टाइम है, एक विशेष टाइम है, तो इसके लिए सिंस का यूज होगा। तो मैंने यहां क्या कहा, सिंस दिवाली। क्या कहा? सिंस दिवाली। अच्छा जी, राम कई दिनों से काम कर रहा है। क्या कहा बाबू? कई दिनों से काम कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? फॉर मैनी डेज। क्या होगा? सिंस को हटा करके आपको करना फॉर मैनी डेज।
फॉर मैनी डेज, कई दिनों से काम कर रहा, पता नहीं, काउंट नहीं है, फिक्स नहीं है कितने दिन हो गए, तो यहां पर क्या हो, फॉर मैनी डेज, कई दिनों से काम कर रहा है। अच्छा जी, यहां पर मैंने क्या कहा सर, 2 महीने से काम कर रहा है, 2 महीने से काम कर रहा है, राम 2 महीने से काम कर रहा है। अच्छा जी, यहां पर राम हैज बीन डूइंग वर्क फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 मंथ्स, दिमाग में आ रहा बात, फॉर 2 मंथ्स। तो यहां पर क्या चीज है कि यहां पर मैंने क्या कहा, राम जो है 2 महीने से काम कर रहा है। सर फॉर क्यों आया, क्योंकि टाइम अनिश्चित है, दिमाग में आ रहा बात, टाइम अनिश्चित है। उसके बाद मैंने क्या कहा, यहां पर कोई भी टाइम लो आप, यहां पर मैंने कह दिया सर 2 बजे से, या फिर आपने कह दिया 4 बजे से, 4 बजे से, राम जो है 4 बजे से काम कर रहा है, तो 4 बजे से एक फिक्स टाइम है, तो क्या होगा यहां पर, सिंस 4 o'clock, क्या होगा जी, 4 o'clock, राम जो है 4 बजे से काम कर रहा है, दिमाग में आ रहा ना बात। उसके बाद मैंने क्या कहा, यहां पर राम जो है दिसंबर से काम कर रहा है, कब भाई, दिसंबर से काम कर रहा है। दिसंबर का मतलब 1 दिसंबर से, 1 तारीख से, तारीख नहीं दिया, यदि तारीख देता तो ऑलरेडी क्या आता, सिंस आता, लेकिन यहां पर कह दिया दिसंबर से। अगर सेंटेंस ऐसा हो कि राम जो है दिसंबर से काम कर रहा है, मार्च से कर रहा है, फरवरी से कर रहा है, तो इसका मतलब 1 तारीख से कर रहा है, तो दिसंबर से कर रहा है, तारीख नहीं दिया तो हम क्या मानेंगे, 1 तारीख, तो यहां पर क्या होगा, सिंस दिसंबर, दिमाग में आ रहा बात, सिंस दिसंबर। तो यहां पर ये चीज आपको पता होनी चाहिए, निश्चित टाइम के लिए आपका क्या होगा, सिंस का यूज होता है, और आपका फॉर का अनिश्चित टाइम के लिए यहां पर फॉर का यूज होगा। यहां पर मैंने क्या कहा, अच्छा एक और मैंने अनिश्चित टाइम लिया, कैसे सर, जैसे कि मैंने क्या कहा, यहां पर 10 मिनट से, 10 मिनट से काम हो रहा है, राम जो है 10 मिनट से काम कर रहा है, तो 10 मिनट पता नहीं सर कौन से 10 मिनट है, तो यहां पर क्या होगा आपका, फॉर 10 मिनट्स, क्या कहा बाबूजी, फॉर 10 मिनट्स। अच्छा जी, यहां पर हुआ फॉर, क्यों, क्योंकि 10 मिनट एक अनिश्चित टाइम है, एक अनसर्टेन टाइम है, दिमाग में आ रहा बात। अच्छा अब यहां ध्यान दो, सर सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट क्या है, यहां पर यह चीज आपको पता होनी चाहिए। अच्छा मैंने क्या कहा, यदि आपका सिंस है और यहां पर आ गया आपका फॉर, इनके बाद क्या आएगा, आपका टाइम आएगा। अच्छा टाइम यदि निश्चित है, सर्टेन टाइम है, तो क्या लेगा, सिंस लेगा। यदि टाइम आपका क्या अनसर्टेन है, अनसर्टेन टाइम है, तो आपका क्या लेगा, फॉर लेगा। तो ये चीज पता होनी चाहिए, सिंस और फॉर डिपेंड ऑन द टाइम, सिंस और फॉर डिपेंड ऑन द टाइम। अच्छा यदि आपका टाइम ही बताएगा, सिंस लेगा या फिर फॉर लेगा, विदाउट टाइम सिंस फॉर का कोई काम नहीं। अच्छा मैंने क्या कहा, इस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर के बिना टाइम का यूज नहीं होगा। तो यहां पर मैंने क्या कहा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यदि टाइम है तो ही सिंस फॉर लगेगा, इसके बाद इसमें सिंस फॉर का कोई काम नहीं है। अच्छा यदि आपका टाइम है तो ही आपका सिंस होगा या फिर फॉर होगा, यदि टाइम निश्चित है तो सिंस होगा, यदि टाइम अनिश्चित है तो फॉर का यूज होगा। दिमाग में आया बात भाई। अच्छा सिंस का यूज कब होगा, कैलेंडर वैल्यू से पहले, सर्टेन टाइम के लिए जहां पर निश्चित समय हो। फॉर का यूज कब होगा, अनसर्टेन टाइम हो, मतलब कि अनिश्चित समय हो। ठीक है भाई, तो ये चीज आपको पता होने चाहिए। ओके थैंक यू, टेक केयर।